ग्रेट कंपनी फॉर ग्रेट पीपल, ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेस्टीज का सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, जिसके अंदर अगर व्यक्ति जो एक सच्चा व्यक्ति है, एक जो सच्चा लीडर है, जो दिन रात इसलिए काम करता है कि मेरे डाउनलाइंस कैसे ग्रो करें, वो ही इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह सकता है और तभी इस ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रो कर सकता है। अगर ऐसी कोई लीडरशिप हो जो सिर्फ अपने मतलब के लिए सब कुछ करते हैं, बिलीव मी, वेस्टीज के सिस्टम ने पिछले 21 साल में देखा है कि उन लोगों की जो जिंदगी होती है वो वेस्टीज के सिस्टम के अंदर बहुत कम होती है। सो इसीलिए मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ग्रेट कंपनी फॉर ग्रेट पीपल, और तभी हमने इस चीज को कहा कि गर्व से बोलो, हम हैं वेस्टीज। वी आर प्राउड दैट वी आर वेस्टीजियंस। आप मानोगे नहीं कि इतना फख्र होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, कहीं मॉल में जाएं और लोग आके आपको पहचान लेते हैं और आपसे मिलते हैं, आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने इतना बेहतर काम किया, तभी हमें गर्व है कि हम वेस्टीज का एक हिस्सा हैं, राइट? तो लेट मी टेक यू फॉरवर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए मैं आपको बस शेयर करना चाहूंगा हमारे 21 साल की जर्नी किस चीज की, नंबर 1 ट्रस्ट की, जो आप लोगों ने हमें दिखाया और आपने विश्वास किया, जो हमने आपको वायदे किए थे वो हम करके दिखाएंगे, इस विश्वास के ऊपर हम पूरा उतरे हैं। दूसरा, कंपैशन। वेस्टीज परिवार के अंदर हमेशा कंपैशन रहा अपने लोगों के लिए। हमने इसको ना ही सिर्फ एक बिजनेस समझते हुए इसको एक परिवार बना के अपने लोगों की, अनगिनत लोगों की मदद की बियॉन्ड द बिजनेस, ताकि वो लोग सुखी हो सके। उसके साथ साथ अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड्स। कल मेरे पास ऑफिस में गुरशरण जी, विकी जी और ज्योति जी बैठे थे। गुरशरण जी तो 21 साल से शुरू से इस हैं, तो वही कह रहे थे कि सर, इन 21 साल के अंदर लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां वेस्टीज ने बदल दी। लेकिन जो आज आपको ट्रॉफी मिलेगी, आज जो आपको बुके मिलेंगे, वो मैंने नहीं रखते, मैंने ये रखता है कि आपने सफलता को पाया, और ना ही सिर्फ आपने सफलता को पाया बल्कि आपने अपने कितने लोगों को और ज्यादा सफल बनाया। ये हमारी एक्चुअल रिवॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स हैं। हमने एम्पावर किया है लाइव्स को। अभी पीछे मेरी एक कलकत्ता के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नाम मेरे को उनका भूल रहा है, उनसे बात हो रही थी। एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने मेरे को फेसबुक पे मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग सर, तो मैंने गुड मॉर्निंग रिप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा सर आप गौतम बाली जी ही हो? मैंने कहा हाँ जी। सर फेसबुक पे तो काफी फेक आईडीज हैं, तो आपकी ये एक्चुअल आईडी है? मैंने कहा हाँ जी। कहती मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं चुप कर गया। मैंने कहा क्या करूं? सर पक्का करने के लिए क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूं? मैंने कहा हाँ जी आप कर लो। उन्होंने मेरे को मैसेंजर पे कॉल किया। पर सबसे बेहतरीन बात जो मुझे अच्छी लगी, कहती मैं कलकत्ता में रहती हूं, हुगली के गांव के एरियाज के अंदर मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। कहते वहां के जवान लड़के जिनको कपड़े तक अच्छी तरह डालने नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे, जब वो वेस्टीज के सिस्टम के अंदर आए, वो सिस्टम यूनिफॉर्म डाल के जब मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सर आप मानोगे नहीं कितने परिवारों ने, उनकी माताओं ने आके कहा कि हमारे बेटे को भी इसमें लगा लो ताकि इसका भी पर्सनालिटी और सब कुछ बदल जाए। लेकिन एम्पावरिंग लाइफ की बात करें तो वेस्टीज के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक फुटपाथ के ऊपर सब्जी बेचते थे
और आज के दिन पे उनकी वेशभूषा, उनके स्टाइल को देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये पहले कभी सब्जी बेचता था। लेकिन एम्पावरिंग लाइफ्स के बारे में हम जितनी बात करें वो कम है। मुझे याद है मैं आइजॉल गया हुआ था, तो आइजॉल में जो हमारी वीएमसीएम है, मरियम के हस्बैंड मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने एक लड़की के बारे में पॉइंट करके बताया, मिस्टर वाली इसका नाम है पेनी। कह रहे कि ये पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर थी, शाम को भुट्टे बेचती थी। हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया था ताकि अपने 3 बच्चों को वो पाल सके। कहते लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन धोने सब काम ये करती थी ताकि अपने बच्चों को 3 टाइम की नहीं सिर्फ 2 टाइम की रोटी खिला सके। उसने वेस्टीज शुरू किया। आज के दिन पे ना ही वो अपना घर बना चुकी है, अपने लिए गाड़ी ले चुकी है, उसके 3 बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। महीने में लगभग जहां पे मुशक्कत थी कि 2 टाइम का खाना मिल जाए, वहां पे आज के दिन पे उसका एवरेज चेक 4.5 लाख रुपया है। लेकिन चेक की बात नहीं है, बात यह है कि वेस्टीज के करके हमने जो लाइफ को एम्पावर किया। एम्पावर क्या किया कि ना ही पेनी ने अपनी जिंदगी बदली, बल्कि आने वाली उसकी जितनी पुश्तें होंगी, जनरेशन होगी, उसने उनकी भी जिंदगी बदल दी थ्रू वेस्टीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज हम 21 साल मना रहे हैं तो 21 साल इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है। यस। चाहे कुछ भी हो जाए, वेस्टीज हमेशा आगे बढ़ी चलती रहती है। मैं नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के बारे में बताऊंगा आपको, ज्यादा ना समय लेते हुए। सॉरी। जब हम 2011 में थे तो हमने 2020 की प्लानिंग बनानी शुरू की। जब हमने 2020 की प्लानिंग बनाई तो देखा क्या कि 2020 के अंदर भारतवर्ष की 70% जो जनसंख्या होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। तो 35 साल के लोगों को कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह की पैकेजिंग पसंद है, हमने सब कुछ बदलना शुरू किया। काहे के लिए? 2020 के लिए। और 2014 में क्या हुआ? 2014 में आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उन्होंने एक बात कही। थैंक यू सो मच, ही इज अ वंडरफुल लीडर जो हमारे देश को इतना स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित बना रहे हैं। मेरा ख्याल से ये तालियां उनके लिए बहुत कम है, इससे ज्यादा और तालियां। पिछले 10 साल में उन्होंने भारतवर्ष को दुनिया के टॉप के ऊपर लेके आए हैं। पर मैं जो बात कर रहा हूं कि 2014 में आते ही उन्होंने कहा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया से हुआ क्या? हमारी एश्योर कैटेगरी सारी की सारी मिलेट ग्रुप ऑफ जापान के थाईलैंड में प्लांट बनती थी। हमारा एल आर्जिनाइन अमेरिका से आता था, डी स्टॉक्स पैचेस चाइना से आते थे, सब कुछ बाहर से आता था। और सब कुछ आना बंद हो गया क्योंकि फिर री रजिस्ट्रेशन और यह कहा गया कि इंडिया में बनाओ। हमने 2 महीने के अंदर अंदर अपना R&D सेंटर शुरू किया। लोगों का यह कहना था कि जापानीज क्वालिटी आप इंडिया में कैसे बनाओगे, अमेरिका में जो प्रोडक्ट आपका बन के आता है उसको इंडिया में कैसे करोगे। जो हमारा एटीट्यूड था नेवर गिविंग अप, उसके करके हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की और 4 महीने के अंदर उन प्रोडक्ट को हमने फिर लॉन्च किया।